जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और रीजनल पॉलिटिक्स में हमारे खित्ते में जो जिसे कहते हैं ना जो गेम है वो बड़े इंटरेस्टिंग फ़ेज़ में दाखिल होती जा रही है। ज़ाहिर बात है ये चीज़ ओवरनाइट नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक चीज़ डेवलप होती है और चीज़ चलती है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है और इसका जो ये जो पोर्ट्स हैं, वो कुछ 7 एक 8 पोर्ट्स हैं बेसिकली जिसको जो चाइना है वो इंडिया को एनसर्कल करना चाहता है और इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की पोर्ट गवादर है जिसको बहुत सारी दुनिया कह रही है कि ये कल को मिलिट्री पोर्ट बनेगी। यानी कि जो चाइनीज़ है वो यहाँ पे अपने सोल्जर्स बिठाएँगे। जितना पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामलात खराब हैं, ये लगता है कि यहाँ पे फौजी आएँगे ही आएँगे। दिस इज़ व्हाट इज़ अ वन पॉइंट ऑफ व्यू। जो कि एक डिफिकल्ट चीज़ है लेकिन लुकिंग एट पाकिस्तान्स पास्ट विद द वेस्टर्न कंट्रीज़ कुछ कहा नहीं जा सकता। सेकंड इज़ जिबूती की पोस्ट है जहाँ पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वहाँ पे बेस है। फिर तंज़ानिया में एक ऑलरेडी दे हैव अ पोस्ट जिसे आप कह लें कि उनकी पोर्ट है जो कि जिसे बोला जाता है बगामोयो और इसी तरह श्रीलंका में हम्बनटोटा है। फिर इस तरह आप चले जाएँ म्यांमार में तो वहाँ पे क्याकुपू क्या के नाम से एक पोर्ट है, फिर बांग्लादेश में चिटागोंग है, फिर कंबोडिया में सिहोनों कोवाइल है। ये इस तरह काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स हैं, फिर चाइना की इटसेल्फ हेनन एक पोर्ट है, वो 7-8 ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है। आप बेसिकली जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है बेसिकली एक जियोपॉलिटिकल आप इसे समझे एक हाइपोथेसिस है, जिसको बेसिकली अमेरिका की सरकार ने, अमेरिका ने तकरीबन 2004 में और डिफरेंट रिसर्चर्स ने पेश किया था। और इसका बेसिकली मकसद ये था कि ये जो चाइना की जो मिलिट्री है ये एक नेटवर्क बनाएगी और कमर्शियल फैसिलिटीज का को पैदा करेगी और जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको जो है वो एक्सटेंड करेगी और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके चाइना की मेन लैंड जो है यहाँ तक एक पूरे का पूरा ही एक नेटवर्क बनाएंगे पोर्ट्स का कमर्शियल फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करेंगे और यहाँ से जिसे वो कहते हैं ना जो इम्पोर्टेंट मेजर चोक पॉइंट्स हैं जैसे स्ट्रेट ऑफ मंदेब है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है और लंबोक स्ट्रेट है और इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव वगैरह जो हैं, इवन के जो अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं वो भी इसमें आते हैं। दिस इज बेसिकली अ हाइपोथेसिस, दिस इज वेयर अ चाइनीज आर दिस इज वेयर आर इंडियंस आर हैविंग अ प्रॉब्लम, दिस इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू। अब ज़ाहिर बात है इंडिया की जो ओशन राइवलरी है वो अगर आप समझें कि अब ज़ाहिर बात है इंडिया को ज़ाहिर बात है ये सारा बुरा लग रहा है बिकॉज़ चाइनीज़ आर एक्सपैंडिंग लेकिन उसके साथ-साथ इंडिया के रिसोर्सेज़ भी बढ़ रहे हैं, इंडिया का पॉलिटिकल क्लाउड भी बढ़ रहा है। इंडिया एक इस तरह का वीक कंट्री नहीं है कि अगर उसको चाइना का मुकाबला करना पड़ा तो उसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है। दे हैव अ ग्लोबल क्राउड, दे हैव रिसोर्सेज़, दे हैव मनी, दे हैव एन आर्मी, दे हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे कैन कम्पीट विद द चाइनीज़ बट इस वक़्त नहीं कर सकते। लेकिन आफ्टर सम टाइम डाउन द लाइन दे हैव दैट बेस जिसको वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अब जो ज़ाहिर बात है जितने भी चोक पॉइंट्स हैं ईस्ट और वेस्ट में और अब इंडियन ओशन जो रीजन है, इसका एक इंडिया को एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी है और और ज़ाहिर बात है इसका एडवांटेज चाइना ने लिया है और अब जो है वो इंडिया भी लेना चाहता है। अब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, थाईलैंड में और बहुत सारे जो ममालिक हैं इसमें से चाइना ने एनसर्कल करने की कोशिश की लेकिन ये जो चाइना की डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी है, ये उस तरह काम नहीं आ सकी जिस तरह आनी चाहिए थी। अब अगर आप देखें कि चाइना जो है वो कंटिन्यूअसली उसकी जो नेवीज़ हैं वो इस खित्ते में घूम रही है। अब आप सब ये समझें कि चाइना ने इस तमाम जो ममालिक हैं इस पूरे के पूरे खित्ते में उनको बहुत कुछ मिलिट्री हार्डवेयर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को एक इन्होंने साइन कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 8 जो युआन क्लास डीज़ल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो हैं वो दी जाएँगी और जो जिसमें से 4 जो थी वो कराची में बिल्ड होनी थी। दिस वाज़ व्हाट द प्लान वाज़। ये सबमरीन डील्स जो थी। इसी तरह बांग्लादेश जो है उसको उन्होंने 2 ओल्डर मिंग क्लास सबमरीन्स 2016 में दी थी और इसी तरह म्यांमार जो है उसको भी लेकिन म्यांमार इज़ अ मिलिट्री जनता है तो ऑब्वियसली दे हैव चैलेंजेस। इस तरह थाईलैंड है उसको भी एक डील जो है वो डिलीवर हुई थी जिसमें यॉन क्लास सबमरीन जो है वो 2017 में जिसकी जो कंस्ट्रक्शन है बाद में जर्मनी ने
कुछ चीज़ें सप्लाई वगैरह देने से इनकार कर दिया था। तो बेसिकली जो चाइना है, वो एक कंप्लीटली जैसे आप कह लें ना एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। अब चाइना का जो अपना फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है और जो पीपल लिबरेशन आर्मी जो है करंटली वो तकरीबन 6 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और 6 ही न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स और तकरीबन 46 डीजल पावर्ड अटैक सबमरीन्स जो है वो बना रहा है, बना चुका है। और ये बेसिकली ये पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है और ये बेसिकली यूएस कांग्रेस को पेश की गई थी कि ये चाइनीज कैपेबिलिटी है। सो इसी को देख के सारी बात है जो अमेरिकन मिलिट्री है दे गेट द रिसोर्सेज। और ये वो कह रहे हैं कि ये जो ज़ाहिर बात है इसकी जो प्रोजेक्शन है बाय 2030 ये बहुत बड़े पैमाने पे चली जाएगी। चाइना जो है वो एक बड़े पैमाने पे आगे निकल जाएगा। जैसे आप ये समझ लें कि आइंदा आने वाले दिनों में एक तो ऑब्वियसली चाइना इंडिया के लिए तो मिसाइल पैदा होंगे ही होंगे, लेकिन एक कॉम्पिटिशन है। जो चाइना के लिए प्रॉब्लम ये है कि खित्ते में जिन ममालिक के ऊपर वो पैसा लगा रहा है, जिन ममालिक से वो चीज़ें को करना चाह रहा है, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज़। अब अगर फॉर इंस्टेंस ये जिन ममालिक का मैंने नाम लिया, पैसे पहले लिया, आप जिबूती की देखें इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तंज़ानिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी फ्रेजाइल है। बांग्लादेश जो है वो ठीक है, दरमियाने लेवल पे है, लेकिन वो आईएमएफ प्लान भी ले रहा है, वेस्ट के साथ भी जाना चाहता है, चीन के साथ भी जाना चाहता है, इंडिया बड़ा नेबर है, उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहा। म्यांमार इज़ ऑलरेडी कंप्रोमाइज़्ड है मिलिट्री जनताओं की वजह से, एक पराया स्टेट बना हुआ है। कंबोडिया की हालत जो है दैट इज़ ओके फाइन कंट्री, लेकिन उस तरह एक वो मुल्क नहीं है। श्रीलंका जो है वो ऑलरेडी हमें पता है बैंकरप्ट हो चुका है। सो इस मुकाबले में अमेरिका के मुकाबले में चाइना का जो डिसएडवांटेज है वो है कि उसके जो लोकल पार्टनर हैं दे आर नॉट इन अ पोजीशन, ना वो चाइना का माल खरीद सकते हैं, ना वो चाइना से पैसे ले वो चीजें कर सकते हैं। बेसिकली वो सारे के सारे वो डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर इन एवरी वे। ठीक है जी। अब ये चीजें जो हैं ये ऑब्वियसली इसकी तकलीफ होती है, जबकि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी भी है, वो एक इकोनॉमिक पावर है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में सेमी पेरिफेरी भी कहते हैं। और उसने अपने आप को अपलिफ्ट किया है इस खित्ते में। अब ज़ाहिर बात है ये चाइना की ये जो एफर्ट है कि वो इस खित्ते में इंडिया के इर्द-गिर्द जो है वो पोर्ट्स बनाए। और जो चाइना जो है वो चाहता है कि लेट्स से हमने हम्बनटोटा पोर्ट है उसको 99 ईयर की लीज़ पे ले लिया है। ठीक है जी। अब ज़ाहिर बात है ये जो पोर्ट्स हैं ये डुअल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होंगी, ये चाइनीज़ नेवी के लिए भी इस्तेमाल होंगी और ये सारा कुछ होगा। अगर आपको याद हो रिसेंटली इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली थी श्रीलंका के ऊपर और कहा था कि भाई यार ये जो आ रही है क्या नाम है इसका जिसे वो कहते हैं ना कि रिसेंटली एक सर्वे शिप थी युआन वांग 5 जो कि चाइना की श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे आ रही थी 16 अगस्त को 2022 को। इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये जो है उसने इंडिया ने डिस्प्लेयर शो किया, बाद में श्रीलंका ने मना किया। लेकिन फिर लेटर ऑन द चाइनीज ने वो डॉक कर ली थी। अब ज़ाहिर बात है कि ये इंडिया जो है दे आर ट्राइंग टू मेक एवरी चाइनीज मूव इन द एरिया कंट्रोवर्शियल। अब और ये इतनी वीक कंट्रीज हैं कि दे कांट अफोर्ड इवन कि हम वो इंडिया को भी नाराज कर लें, हम वेस्ट को भी नाराज कर लें और हम चाइना को खुश कर लें। अब ये चीजें जो हैं दे आर रियली क्लासिकल, जिसे आप एग्जांपल कह लें कि एक क्राइसिस है चाइना के लिए। और अगर आप पिछले 2 जैसे अब 3 जो सालों से ये कह रहे हैं, तो जो चाइना की जो मैरीटाइम मिलिट्री का इकोसिस्टम है वो अपनी जो जो चेन है, उसको बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको इस पोज़ीशन में लेके आना चाहते हैं कि वो खित्ते के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इकोनॉमीज़ और उनके पार्टनर इतने वीक है दैट दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ये जिसे आप कह लें ना कि ये एक चाइना को चैलेंज कॉन्टिन्यूअसली वो आ रहा है। भले बोले तंज़ानिया हो, भले जैसे आप कह लें पाकिस्तान हो, भले श्रीलंका हो, जिबूती हो, कुछ भी हो, ये जो अगर चाइना इन पोर्ट्स को डुअल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है, तो इन कंट्रीज़ के पास इतना पॉलिटिकल इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है एंड देन दे आर नॉट स्टेबल पॉलिटिकल पार्ट्स भी नहीं है, जिसकी वजह से द चाइनीज़ कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। ठीक है जी? ना तो वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज़्म है और अगर पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक अपरेटस है तो वो इतने जोगा नहीं है और वहाँ पे वो हिलता-जुलता रहता है सारा टाइम जो है। अब ज़ाहिर बात है ये जितने ममालिक हैं ये क्वेश्चन ये चाहेंगे तो सही
कि हम चाइना से भी फ़ायदा लें, हम अमेरिका से भी फ़ायदा लें। लेकिन मेरा ख़्याल है इन सब में जो जो स्टेबल मुल्क है वो इंडिया है, बिकॉज़ वो अपना बायलैटरल $125 अरब की बायलैटरल ट्रेड भी है चीन के साथ, लड़ाई भी लड़ रहा है, वेस्ट से सारे इंसेंटिव भी ले रहा है और वेस्ट को बैठ के बाहर जाके कहता है कि तुम लोग हमारे बारे में रिपोर्टिंग भी सही नहीं करते, तुम कश्मीर में भी पीछे हट जाओ और हम जो इंटरनल कर रहे हैं उसमें बात ना करो, क्योंकि दे हैव इंटरनली उन्होंने एक वायबल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट जो है वो खड़ा कर लिया हुआ है, जिसको ज़ाहिर बात है वो एक समझते हैं कि ये एक एक आज़ाद मुल्क है इस सेंस में, वो और चीज़ों को वो देख रहे हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि कॉन्टिन्यूअसली जैसे आप कह लें कि जो चाइनीज़ हैं, दे आर डेवलपिंग पोर्ट्स चाइना के इंडिया के इर्द-गिर्द अपनी पोर्ट्स खड़ी कर रहे हैं, जिसमें वो प्राइमरीली वो कमर्शियल पर्पसेज़ के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में उनको मिलिट्री में कन्वर्ट कर लेंगे और ये बेसिकली चाइना का ये जो आप कह लें कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और इसको तो जैसे अमेरिकन्स ने बहुत पहले ये कह दिया हुआ कि भाई ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से चाइना की जो मेनलैंड तक है, ये अपना एक जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और जो चाइनीज़ मिलिट्री है, वो जितने भी जो स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि लोम्बोक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है, स्ट्रेट ऑफ मंदेब जो है, ये सारी की सारी दे आर इन एक समझ लें कि एक दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर चाइना। सो लेकिन इंडिया जो है उसको एक कॉन्टिन्यूअस जो मिलिट्री सपोर्ट मिल रही है, वो एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है, डिप्लोमैटिक सपोर्ट मिल रही है, इकोनॉमिक असिस्टेंस आ रही है। इकोनॉमिक असिस्टेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ द कैश बट इकोनॉमिक असिस्टेंस इन टर्म्स एट द ग्लोबल जो आप समझ लें कि जैसे आईफ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अगर इंडिया में हो रही है, सो आप इमेजिन कर लें हाउ मच इट इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियंस के और एक चाइना के लिए कितना बड़ा ब्लो है। सो चाइना जैसे-जैसे चाइना के मिलिट्री डिज़ाइन्स, पॉलिटिकल डिज़ाइन सामने आते जा रहे हैं, उससे ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। सो व्हाटएवर चाइना इज़ डूइंग, इंडिया इज़ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दैट। कल को जब इंडिया चाइना के मसले होने हैं, एक बात बताऊँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि लिमिटेड स्केल चाइना का एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ ज़रूर होना है। पहले उन्होंने इंडिया को ट्राई करना है, फिर उन्होंने बाकी ममालिक को देखना है, क्योंकि बाकी ममालिक जो हैं, वो अमेरिकन्स जब आते हैं, वो अपना पूरा एक ग्रुप लेके आते हैं, जैसे ऑकस उन्होंने बना लिया इस खित्ते में। जैसे जो अमेरिकन्स हैं, दे आर डीलिंग विद जापानीज़ के साथ उनका है, जैसे साउथ कोरिया को सिक्योरिटी एश्योरेंसेस देते हैं वो। कल भी मैं देख रहा था कि जो फ्यूनरल डिप्लोमेसी प्राइम मिनिस्टर कशीदा ने शुरू की हुई है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की वफात पे और उनका जो जनाजा है उसके ऊपर मैं देख रहा था 218 ममालिक से तकरीबन, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 1200 के करीब जो है वो लोग आ रहे हैं और एक बड़े पैमाने पे जो दुनिया जो है वो आ रही है, तो वहाँ पे चाइनीज जो जापानीज हैं, दे आर गिविंग अ वेरी लाउड मैसेज कि हम वेस्ट के साथ खड़े हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, इंडिया को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इंडिया विल बी गिवन असिस्टेंस द वे यूक्रेन विल बी हैज़ बीन गिवन असिस्टेंस, बट नोबडी विल कम ऑन द ग्राउंड टू फाइट विद द इंडिया। बट इंडिया को एडवांटेज है दैट दे हैव अ बिग मिलिट्री, दे हैव उनकी जो ट्राई सर्विसेज हैं, दे आर देयर। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग एंड अ वेरी एक जिसे कहते हैं ना एक एनवायरनमेंट बड़ा मज़े का है। जिसे वो कहते हैं कि कैसे चाइना एनसर्कल करना चाहता है और क्या उसको फ़ायदा होगा और चाइना इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं और इंडिया जितनी तेज़ी से अपना नेवल फ्लीट एस्टैब्लिश कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ रहा है, जिसे वो कहते हैं ना आइंदा आने वाले दिनों में थिंग्स विल अनफोल्ड वेरी सीरियसली और ये जो इंडियन ओशन जो राइवलरी है, आप ये समझ लें और जो चाइना की जो नेवल मैनूवर्स हैं, ये बेसिकली इस समथिंग बेसिकली और जो चाइना की जो पावर प्रोजेक्शन है बेसिकली इसका समवेयर इंडिया जो है इट्स फीलिंग हीट बट इट्स प्रिपेयरिंग इटसेल्फ एज़ वेल। छोटे कंट्रीज़ जो वहाँ पे सारे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का हिस्सा हैं, हमें तो चाइना ने भी इस्तेमाल करना है, हमें अमेरिका ने भी इस्तेमाल करना है। हमारा अपना इंटरेस्ट क्या होगा? मुझे नहीं लगता हमारा इंटरेस्ट अलाइन हो जाता है बड़ी ताकतों के साथ बिकॉज़ हमारा कोई प्लान नहीं है। जब अपना प्लान होता है तो बिकॉज़ वी हैव बीन अ सिक्योरिटी स्टेट फॉर 75 इयर्स, सो इट डिपेंड्स कि हम अपनी सिक्योरिटी की जो है वो इंडिया अमेरिका से वेस्ट से निकाल के हम चाइना को दे देते हैं और चाइना हमें रिटर्न में क्या देता है, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग
डेवलपमेंट इन कमिंग 5-10 ईयर्स आप देखिएगा, चीज़ें बहुत तेज़ी से अनफोल्ड होंगी, टाइम इतना नहीं लगेगा। लेट्स सी, वॉच एंड लेट्स कीप शेयरिंग ऑल दीज़ आइडियाज़। थैंक यू वेरी मच।